जी अस्सलाम वालेकुम। वकार मैरिज ब्यूरो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि फैमिलीज़ कैसे पता लगाए कि जो दूसरी फैमिली आपके प्रपोज़ल या रिश्ते में इंटरेस्ट ले रहे हैं वो सीरियस भी हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो वकार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम 3 पॉइंट्स पे आपसे डिस्कस करेंगे, 3 तरीके आपको बताएंगे जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि जो फैमिली आपके प्रपोज़ल में इंटरेस्ट ले रही है वो आया सीरियस है या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि टाइमलाइन और इंटेंशंस क्लियर हैं या नहीं। तो आप टाइमलाइन और इंटेंशन से पता लगा सकते हैं। तो वकार साहब इसका क्या मतलब है? फैमिलीज़ ये देखना चाह रही है कि वो सीरियस है या नहीं। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 ये है कि टाइमलाइन और इंटेंशन से पता लगाएं। तो ये क्या चीज़ है, किस तरह पता लगाएं, आप बताएं। जी, मैं चौधरी मोहम्मद वकार मैच ब्यूरो का ऑनर हूँ। तो मोहतरम ऐसा है कि जो फैमिली जो होती हैं जब वो विज़िट करती हैं, तो अगर वो विज़िट करती हैं तो उनके यहाँ विज़िट करती हैं, अगर वो जो फैमिलीज़ है अगर आपको क्लियर टाइम बताती हैं कि आप इस टाइम हमारे यहाँ विज़िट करें, तो वो फैमिली जो होती है सीरियस होती है। और जो फैमिली सीरियस नहीं होती तो वो आपको जो है ना वो एग्जैक्ट टाइम नहीं बताएगी। वो कहेंगे ठीक है हम 2 हफ्ते बाद बताते हैं, 3 हफ्ते बाद बताते हैं, या हमारे पास अभी टाइम नहीं है। इस किस्म की जब बातें करते हैं तो वो नॉन सीरियस होते हैं। जी, बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। तो यानी कि आप टाइमलाइन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर तो फैमिली आपके प्रपोज़ल में इंटरेस्टेड होगी, तो बहुत सारी फैमिली बिज़ी होती है अपने कामों में, लेकिन जो इंटरेस्टेड होगी वो आपको एग्जैक्ट बता देगी जी हम वीकेंड पे सैटरडे को हम फ्री हैं, इतने बजे हम आपके घर आएंगे। जो नॉन सीरियस होंगी वो कहेंगे अच्छा ठीक है हम अभी बिज़ी हैं, हम आपको नेक्स्ट वीक बताएंगे या हम आपको वीकेंड पे बता देंगे। तो आप टाइमलाइन से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैमिली जो है वो कम सीरियस है। तो पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। कॉन्वर्सेशन फोकस है या सिर्फ कैजुअल है। तो बातचीत से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैमिली इंटरेस्टेड है या नहीं। तो वकार साहब किस तरह से हम बातचीत से अंदाज़ा लगाएं कि फैमिलीज जो है वो इंटरेस्ट ले रही है या सिर्फ टाइम पास कर रही है, आप ज़रा बताएं। जी, ऐसा है कि जो फैमिली जो है वो विज़िट जब करती है किसी फैमिली के यहाँ, अगर तो वो जो है ना यानी वो सीरियस होंगी, तो वो जो होगी वो आपके जो होगी आपका जो मैरिज का सिलसिला होगा उसके मुताबिक बात करेंगे। यानी कि उस बच्चे की एज कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो इस किस्म की बातें सीरियस होकर करेंगे। और अगर वो सीरियस नहीं होंगे तो वो आउट ऑफ दी दूसरी बातें करेंगे, यानी कि जो नॉन सीरियस बातें होगी, यानी कि वो इस टॉपिक से हट के बात करेंगे। वो कहेगी हाँ जी आपका घर बड़ा खूबसूरत है, इसके अलावा जनाब आपकी फैमिली अच्छी है, या मौसम का क्या हाल है। इस किस्म की आउट ऑफ वे की बातें करेंगे, वो सीरियस नहीं होते। जी वकार साहब, तो यानी कि अगर तो वो लड़का और लड़की के प्रपोजल में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उससे मुतल्लिक आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अगर वो आते हैं और फिर वो बातचीत दूसरी शुरू कर देते हैं, मौसम बहुत अच्छा है, अच्छा आपने घर कब बनाया, या फिर वो हो सकता है बातचीत ही ना करे, बस आए हैं बस इधर उधर देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ज़रा नॉन सीरियसनेस और कम सीरियस हैं। तो पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। डिमांड रियलिस्टिक है या सिर्फ शॉपिंग लिस्ट जैसी है। तो वकार साहब बहुत सारी फैमिलीज होती हैं डिमांड्स कर रही होती हैं और प्रपोजल के सिलसिले में डिमांड्स तो चलती हैं, लेकिन जो फैमिली नॉन सीरियस होती हैं उनकी डिमांड्स में और सीरियस फैमिली की डिमांड्स में आप ज़रा बताएं कि क्या फ़र्क है, लोग कैसे पता लगाएं। जी, ऐसे है कि जो तो सीरियस होते हैं तो वो तो यानी कि आउट ऑफ द वे कोई बात नहीं करते, यानी कि वो ये वैसे पूछते हैं हाँ बेटे की क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसकी रिहाइश क्या है, ये बातें करते हैं। और जो नॉन सीरियस होते हैं वो ऐसी बात करेंगे और ऐसी डिमांड करेंगे जो आप पूरी ना कर सके। यानी ये कहेंगे आपके बच्चे की इनकम सही नहीं है, इसकी रिहाइश ठीक नहीं है, इसकी अलहदा से घर ले उसके तब हम शादी करेंगे। या इसके अलावा जनाब ऐसी बातें करेंगे जो आउट ऑफ द वे होगी, जो आपकी अप्रोचेबल नहीं होंगी। जी वकार साहब, तो आप कहना चाह रहे हैं कि डिमांड्स रियलिस्टिक होंगी, यानी कि ज़्यादा वो ये कहेंगे ठीक है लड़के आप जॉब कर रहे हैं, आप इस पे मेहनत करें आगे चलें, या वो कहेंगे ठीक है हमारी ये डिमांड है, मतलब ऐसी डिमांड करेंगे जो उनको होगा कि आप पूरी कर सकते हैं। लेकिन अनरियलिस्टिक डिमांड होगी, जैसे वो कहेंगे लड़के के पास गाड़ी नहीं है, उनको पता है गाड़ी अफोर्ड नहीं, गाड़ी लें भई आप, या फिर कहेंगे जी आपका घर छोटा है घर बड़ा लें या रेंट पे ले, वो ऐसी डिमांड करेंगे उनको होता है कि आप पूरी नहीं कर सकते। अब वो डायरेक्ट मना करने के बजाय वो अनरियलिस्टिक डिमांड ले आएंगे, फिर वो कहते हैं कि जी आप डिमांड नहीं पूरी कर सके इसीलिए हमने प्रपोजल या रिश्ते को प्रोसीड नहीं किया। तो डिमांड से भी आप पता लगा सकते हैं कि फैमिली सीरियस है या नहीं। तो ये हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो 3 पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन की है। सबसे पहले है कि आप टाइमलाइन से पता लगा सकते हैं, फिर यह है कि आप कॉन्वर्सेशन बातचीत से पता लगा सकते हैं, और 3 है कि आप डिमांड देख सकते हैं।
तो वकार साहब, जो भी हजरात हमें देख रहे हैं, जो भी हमारे मैरिज ब्यूरो के थ्रू हमसे रब्ता करना चाहते हैं, रिश्ता प्रॉब्लम्स में है या रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो वो हमारे वकार मैरिज ब्यूरो में किस तरह से, यानी कि वकार साहब आपसे रब्ता कर सकते हैं, आप ज़रा बताएं। शुक्रिया। तो ये ऐसा है कि वकार मैरिज ब्यूरो से अगर आपने रब्ता कायम करना हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0332842131। हमारा वेबसाइट भी है wakarmarriagebureau.com। आप हमारा इससे रब्ता कायम कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने बहुत अच्छी बातें भी की, और वकार मैरिज ब्यूरो में वकार साहब आपके साथ ही होते हैं। तो ये है कि हम हर तरह से आपकी हेल्प भी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो अब हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे रब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया।